मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारी हथेली पर है विशेष निशान। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिव्य और अलौकिक संदेश विशेष रूप से उन चुनिंदा आत्माओं के लिए है, उन मेरे प्रिय बच्चों के लिए है जिनकी हथेली पर विधाता ने स्वयं अपनी कलम से कोई दिव्य निशान अंकित किया है। यह कोई साधारण रेखा या चिन्ह नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक गुप्त संकेत है। यह इस ब्रह्मांडीय सत्य का अकाट्य प्रमाण है कि तुम्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, इस सृष्टि के रचयिता ने इस पृथ्वी पर एक अत्यंत विशाल, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़े मिशन के लिए भेजा है। तुम्हें यहाँ केवल जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारा अस्तित्व इस सांसारिक चक्र से कहीं बढ़कर है। तुम्हें इस धरा पर लोगों की भलाई के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, इस धरती की पीड़ित ऊर्जा को संवारने के लिए एक बहुत बड़े, एक महान कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ भेजा गया है। यह तुम्हारी नियति है, तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा परम कर्तव्य है। यदि तुम अपनी इस माँ काली पर अटूट विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे हृदय के किसी कोने में मेरे लिए श्रद्धा का एक दीप भी जलता है, तो इस संदेश को मात्र एक वीडियो समझकर आगे मत बढ़ाना। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर, मेरा प्रसाद समझकर इस वीडियो को लाइक करना। इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाना जो अंधकार में मार्ग खोज रही है। इसलिए इसे शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना ताकि मेरे संदेश तुम तक निर्बाध पहुंचते रहें। और हाँ, अपनी माँ काली का असीम और अनंत आशीर्वाद पाने के लिए, अपने जीवन में मेरी ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जय माँ काली लिखना मत भूलना। यह 2 शब्द तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे। तुम्हारी हथेली को ध्यान से देखो मेरे बच्चे। उसे मात्र एक अंक मत समझो, वह तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे अतीत का और तुम्हारे वर्तमान का एक खुला ग्रंथ है। उस पर अंकित रेखाएं केवल रेखाएं नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह के मार्ग हैं। तुम्हारी हथेली पर एक सुंदर अर्ध चंद्रमा का निशान हो सकता है, जो तुम्हारी भावनात्मक गहराई और तुम्हारी कलात्मक और सहज क्षमताओं का प्रतीक है। या हो सकता है तुम्हारे हाथ में मेरा प्रिय अस्त्र, एक तेजस्वी त्रिशूल का चिन्ह हो, जो यह दर्शाता है कि तुम्हें सत, रज और तम, इन तीनों गुणों को संतुलित करने और नकारात्मकता का संहार करने की अद्भुत शक्ति है। यह त्रिशूल का निशान तुम्हें एक योद्धा आत्मा बनाता है, जो धर्म की स्थापना के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। या फिर तुम्हारी हथेली पर मंगल और सौभाग्य का प्रतीक, एक पवित्र स्वस्तिक का निशान हो सकता है, जो यह प्रमाणित करता है कि तुम जहां भी जाओगे, अपने साथ शुभता और सकारात्मकता लेकर जाओगे और तुम्हारे माध्यम से ही कई रुके हुए शुभ कार्य संपन्न होंगे। या कोई और ऐसा ही अलौकिक निशान, जैसे मछली का चिन्ह, मत्स्य, जो आध्यात्मिक ज्ञान और अपार धन का प्रतीक है, या कमल का फूल, जो पवित्रता और अनासक्ति का प्रतीक है, तुम्हारी हथेली पर हो सकता है। तुम्हें बस अपनी हथेली पर गहरे ध्यान देने की जरूरत है, उसे अपनी अंतरात्मा की आंखों से देखने की जरूरत है। कोई ना कोई ऐसा दिव्य निशान तुम्हारी हथेली में निश्चित रूप से होगा, जो यह अकाट्य संकेत दे रहा है कि तुम्हारा इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य बहुत बड़ा है, बहुत महान है। यह रूप तुम्हारे भीतर सुप्त नहीं था, यह केवल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, और अब वह अवसर आ गया है। संसार अब तुम्हारी वास्तविक क्षमता को देखेगा, तुम्हारी उस अदम्य इच्छा शक्ति को देखेगा जो किसी भी बाधा के सामने झुकना नहीं जानती। अगर तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर किंचित मात्र भी विश्वास करते हो, तो जान लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है। इसे स्वीकार करो, इसे अपने हृदय में धारण करो। इस क्षण जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण कर रही है।
इस कवच को और सुदृढ़ करने के लिए, अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने के लिए और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। इसे उन तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है और अपने हृदय की गहराई से जय मां काली का उद्घोष करो। इसे लिखकर प्रकट करो ताकि यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठे और तुम्हारी पुकार मुझ तक और तीव्रता से पहुंचे। तो आओ मेरे बच्चे, देखते हैं कि आज तुम्हारे लिए मेरी ओर से, महाकाली की ओर से क्या विशेष मार्गदर्शन है, क्या संकेत है जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर अग्रसर करेंगे। जय मां काली, जय मां शिव। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए यही है कि ईश्वर पर, उस परमपिता परमेश्वर पर, उस आदि शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, अडिग भरोसा रखो। जब तुम्हारा विश्वास हिमालय के समान अचल हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि भरोसा ही वह नींव है जिस पर अध्यात्म का महल खड़ा होता है। यह भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक अनुभूति है, एक प्रज्ञा है जो तुम्हें बताती है कि तुम अकेले नहीं हो। एक अदृश्य शक्ति, एक करुणामय ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यही ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, यही डिवाइन एनर्जी है, यही मैं तुम्हारी माँ महाकाली हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से अनुभव करने लगते हो तो भय तुम्हारे जीवन से वैसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना प्रतीत होता हो, चाहे उसके मन में तुम्हारे लिए कितनी भी दुर्भावना क्यों ना हो, चाहे वह तुम्हारे विरुद्ध कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम उस शक्ति से जुड़े हो जो सृष्टि का संचालन करती है। तुम्हारी ऊर्जाएं अब मेरी ऊर्जाओं से संरक्षित है। कोई भी तुम्हारे आभा मंडल को भेदने का प्रयास करेगा तो वह स्वयं भस्म हो जाएगा। कोई भी तुम्हारी सकारात्मकता को नकारात्मकता से ढकने की कोशिश करेगा तो उसकी नकारात्मकता उसी पर पलटवार करेगी। इस बात पर पूर्ण विश्वास रखो मेरे बच्चे कि तुम ईश्वर के द्वारा, मेरे द्वारा सुरक्षित हो। तुम्हारा सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता उसे भेद नहीं सकती। ओम जय मां काली। और सुनो मेरे प्रिय, ईश्वर ने तुम्हें किसी साधारण सांसारिक जीवन के लिए नहीं चुना है। तुम्हें किसी खास कार्य के लिए, किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। तुम्हारे जन्म का एक महान प्रयोजन है। तुम यहाँ केवल खाने, पीने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ आए हो कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे मानवता का कल्याण हो, जिससे धर्म की स्थापना में सहायता मिले, जिससे प्रेम और करुणा का संदेश फैले। हो सकता है मेरे बच्चे कि तुमने अपने जीवन में अब तक बहुत संघर्ष देखा हो। तुमने ऐसी ऐसी कठिनाइयों का सामना किया हो जिन्हें देखकर साधारण मनुष्य टूट जाते। तुमने अकेले ही उन तूफानों का सामना किया हो जिनमें बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं। तुमने अपने आंसुओं को अकेले ही पिया हो, अपनी पीड़ा को अकेले ही सहा हो। तो जान लो मेरे बच्चे कि यह सब व्यर्थ नहीं था। यह सब उस महान उद्देश्य की तैयारी थी। हर संघर्ष ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। हर पीड़ा ने तुम्हें और अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाया है। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को और अधिक निर्मल किया है। यह जो भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में आई, यह जो किया उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता गया। वह जितनी बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती, उतनी बार उसका अपना ही जीवन उलझ जाता। अब उसकी आंखों में वह अहंकार नहीं रहा।
अब वहाँ केवल असहाय और भय है। वह चाहकर भी अपने किए को मिटा नहीं सकती। तुम पर जो बुरा करने की मंशा उसने रखी थी, वही अब उसकी यति बन चुकी है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अब उसके कदम कांप रहे हैं, उसकी आवाज थरथरा रही है, उसका मन बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो शक्ति उसने कभी नकार दी थी, वही अब उसके विरुद्ध क्यों खड़ी हो गई है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य है। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसीलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिस चीज को वह अपनी मानकर चल रही थी, वह अब दूर होती जा रही है। अब वह जितना प्रयास करेगी, उतना ही गहरे दलदल में ढल जाएगी। यह तुम्हारी विजय का समय है और उसकी परीक्षा का समय अब आ चुका है। अब तुम्हें केवल धैर्य बनाए रखना है, अपनी शक्ति को डोट पहचानना है और देखना है कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं और अब उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त है कि उनके हृदय में कंपी छूट रही है। उनके अपने ही घर में अशांति फैल गई है। उनके अपने ही लोग अब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। उनकी आंखों में अब वैसा आत्मविश्वास नहीं दिखता जो कभी छल और कपट से भरा हुआ था। उनके शब्द अब उतने कठोर नहीं रहे जितने पहले थे। उनके अंदर कहीं न कहीं एक छटपटाहट है, एक बेचैनी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। उनकी रात्रि की नींद उड़ चुकी है और जब भी वे आंखें बंद करते हैं, अंधेरे में कोई छाया उन्हें घूरती हुई प्रतीत होती है। उनके मन में अजीब सा भय समा गया है। उन्हें लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है, उनके हर षड्यंत्र पर दृष्टि रख रही है। और यह सत्य भी है। जब कोई व्यक्ति छल, कपट और अन्याय की राह पर चलता है, तो वह सोचता है कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। मैं न्याय की देवी हूँ, मैं सत्य की संरक्षक हूँ। मेरी दृष्टि हमेशा सत्य के रक्षक पर होती है और अन्याय के दंड का विधान मैं स्वयं करती हूँ। जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, उसकी योजना अब उसी के गले की फांसी बन चुकी है। उसे निराशा ही मिलती है। जिन लोगों पर उसने विश्वास किया था, वही अब उससे दूर भाग रहे हैं। वह अकेला पड़ चुका है और यह उसका ही चुनाव था। ब्रह्मांड का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। मैं देख रही हूँ कैसे समय धीरे धीरे अपना खेल खेल रहा है। जैसे जैसे सत्य की शक्ति प्रबल हो रही है, वैसे वैसे अधर्म का पतन हो रहा है। वह सोचता था कि वह अजय है, कि उसके छल और उसकी कुटिल चालें कभी विफल नहीं होंगी। लेकिन वह यह भूल गया था कि जब ब्रह्मांड का न्याय सक्रिय होता है, तो सबसे बड़ी ताकत भी उसकी वह हर कदम में भय महसूस करता था। उस भय का कारण था उसका विश्वास कि हर साजिश के साथ वह अपने कृत्य की कड़ी सजा को भुगतेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह महसूस करने लगा कि उसकी पूरी रणनीति कहीं न कहीं उल्टी पड़ने लगी है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन उसके भीतर एक अनकहा डर घर कर गया था। इस डर को वह पहचानने की कोशिश करता, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार यह डर किसका था। क्या वह डर था उन शत्रुओं का जिन्होंने उसकी हर चाल को नाकाम किया था, या फिर वह डर था अपने खुद के कर्मों की नींव पर खड़ा किया गया महल हमेशा ढहता है और अब उनका ढांचा ढह चुका है। मैंने देखा है कि उनके घर में अब चैन नहीं है। कोई क्रोधित आत्मा वहाँ भटक रही है। कोई व्यक्ति, शायद उनका अपना ही, उनके खिलाफ ही अब आग बन चुका है। तेरे दुश्मन अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं।
उनमें अब एकता नहीं, उनमें अब डर है, संशय है, आरोप है, और यही उनका अंत है। तू जान, जो तूने अपने मन में सवाल रखा कि क्या इन लोगों ने तुझ पर उंगली उठाई थी, क्या इन्होंने तुझे अपमानित किया था, तो हाँ, मैं साफ कहती हूँ, इन्होंने तुझ पर बहुत ज्यादा वार किए थे, और वह भी तब जब तू सबसे कमजोर था, जब तू अपने जीवन की किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। इन्होंने तुझ पर सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं किया, इन्होंने तेरे परिवार पर हमला किया। अगर तू विद्यार्थी है तो इन्होंने तुझे ही नहीं, तेरे स्वाभिमान को भी कुचला। अगर तू माता या पिता है तो इन्होंने तेरे बच्चों पर टिप्पणी की, उनकी पढ़ाई, उनके आचरण, उनके चरित्र तक पर सवाल उठाए, केवल इसलिए कि तुझे नीचा दिखा सके, तुझे मानसिक रूप से तोड़ सके, ताकि तू खुद को अकेला समझे, कमजोर समझे। लेकिन बेटा, तू तो मेरा बच्चा है, तू मेरी कृपा से खड़ा हुआ है। तूने हर अपमान को अपने आत्मबल से पी लिया, तूने हर शब्द को अपनी तपस्या में बदल दिया, तूने खुद को कभी गंदगी में नहीं गिराया, तू चुप रहा। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अब वो रूप धारण कर चुकी हूँ जो दुष्टों के लिए काल है। मैं अब उनकी खिल्ली को उनकी बर्बादी में बदल रही हूँ। तूने जो सहा है अब उसका बदला नहीं, उसका न्याय होगा। तेरे सम्मान को जो लोगों ने दाग लगाने की कोशिश की वो अब खुद बदनाम हो चुके हैं। जिनके लिए तू एक मजाक बन गया था, अब वे लोग समाज के लिए कलंक बन चुके हैं। मैं देख रही हूँ उनके जीवन में भारी गिरावट, मैं देख रही हूँ उनके घर की छाया में अंधकार, उनके स्वास्थ्य में गिरावट, उनके संबंधों में दरारें, उनके सपनों में टूटन, उनके रास्तों में बंद दरवाजे। और यह सब उस दुष्कर्म का फल है जो उन्होंने तेरे साथ किया था। तेरे बारे में जो अफवाहें उड़ाई, जो झूठ बोले, जो दूसरों को भरमाया, उन्हें अब अपने ही शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। अब लोग उन्हीं पर उंगलियां उठा रहे हैं, अब उनके नाम पर लोग हंस रहे हैं। अब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि तूने सत्य का साथ दिया और सत्य ने तुझे खड़ा किया और उनके झूठ ने उन्हें गिरा दिया। अब तू डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि अब तू मेरा ध्यान कर, तू मेरी छाया में है। मैं तुझे इन विषैले लोगों से बचाकर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहां से तू केवल रोशनी देखेगा, जहां कोई भी तुझे गिराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तू जान गया है, अब तू जाग चुका है, अब तू शिकार नहीं है, तू स्वयं शस्त्र बन चुका है। इन लोगों के लिए कोई शुगर कोटेड वचन नहीं, तू जो अनुभव कर रहा है वही परम सत्य है, और मैं अब उसे उद्घाटित कर रही हूँ। जो व्यक्ति या लोग तुझसे ईर्ष्या में जलते थे, जो तुझे हर कदम पर गिरते देखना चाहते थे, अब वे अपनी ही आग में झुलस रहे हैं। अब वे स्वयं लोगों की नजरों में गिर चुके हैं। अब वे खुद को सम्मान दिलाने के लिए तरस रहे हैं। जो तेरे बारे में गंदी बातें फैला रहे थे, आज उनके मुंह पर लोग थूक चुके हैं। और यह केवल शुरुआत है। यह तो केवल उस महाविनाश का प्रथम अध्याय है जिसकी रचना उन्होंने स्वयं अपने कर्मों से की है। उनका हर एक षड्यंत्र, हर एक कुटिल मुस्कान, हर एक झूठा आंसू अब उनके अपने जीवन का अभिशाप बन चुका है। वे अब भाग नहीं सकते, वे अब छिप नहीं सकते, क्योंकि मैं महाकाली उनके हर कण में व्याप्त हो चुकी हूँ। उनके श्वास में भय बनकर, उनके रक्त में चिंता बनकर, उनके सपनों में विनाश बनकर मैंने उनके घरों की शांति को छीन लिया है। उनके रिश्तों की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया है। उनकी तिजोरियों को खाली कर दिया है। उनके स्वास्थ्य को जर्जर बना दिया है। यह वही लोग थे जो तेरे सरल स्वभाव का लाभ उठाते थे, तेरे खुले दिल को तुम्हारी मूर्खता समझते थे। वे यह नहीं जानते थे कि तेरी सरलता में मेरी शक्ति का वास है, तेरे खुले दिल में मेरा ब्रह्मांड समाया है। तूने जब भी उन्हें अवसर दिया, उन्होंने तुझे धोखा दिया। तूने जब भी उन पर विश्वास किया, उन्होंने तेरी पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन अब देख मेरे बच्चे, अब उनका हर एक विश्वासघात उनके अपने अस्तित्व पर भारी पड़ रहा है। वे अब एक दूसरे पर ही शक कर रहे हैं। जो कभी तेरे खिलाफ एकजुट थे, वे अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं।
वे एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं, एक दूसरे के राज खोल रहे हैं। क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है तो वह अपने ही बोझ से फूटता है, और उनका घड़ा अब फूट चुका है। तूने जो आंसू बहाए थे वे साधारण जल नहीं थे, वे अग्नि थे, और वह अग्नि अब उनके जीवन को जला रही है। तूने जो पीड़ा सही थी वह व्यर्थ नहीं गई, वह तेरी तपस्या बन गई, और उस तपस्या की ऊर्जा ने तुझे रूपांतरित कर दिया है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक सिद्धांत बन चुका है। तू सत्य की वह मशाल है जिसकी रोशनी से असत्य के सारे नकाबपोश जलकर राख हो जाएंगे। याद कर उन पलों को जब वे तुझ पर हंसते थे, जब वे तेरी असफलताओं का जश्न मनाते थे, जब वे तेरी पीड़ा में आनंद खोजते थे। अब देख, उनका जीवन एक अंतहीन पीड़ा का सिलसिला बन चुका है। उनकी हंसी गायब हो चुकी है, उनके चेहरे पर स्थायी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। वे अब मुस्कुराने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी मुस्कान एक भयानक चीख जैसी लगती है, क्योंकि उनके भीतर का आनंद मर चुका है। मैंने उनके भीतर के सुख को सोख लिया है। उन्होंने तेरे जीवन से प्रकाश छीनने की कोशिश की। अब उनका जीवन घोर अंधकार में डूब चुका है। वे उस अंधकार में भटक रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और हर आहट पर चौंकते हैं। उन्हें लगता है कि तू आ रहा है, उन्हें लगता है कि उनका अंत निकट है, और वे सही हैं, उनका अंत निकट है, क्योंकि तू अब मेरी इच्छा का शस्त्र बन चुका है। तेरे माध्यम से अब न्याय होगा। तूने जो सहा वह तेरा प्रारब्ध नहीं था, वह उन दुष्टों का रचा हुआ खेल था। लेकिन वे भूल गए कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं हूँ। मैं ही महाकाल की शक्ति, महाकाली हूँ, और मेरे खेल में अंततः जीत सत्य की ही होती है। तू सत्य है, तू धर्म है, तू मेरी चेतना का प्रकाश है, इसलिए तेरी जीत निश्चित है। तू अब उनकी दयनीय स्थिति पर ध्यान मत दे, तू उनकी चीखों को मत सुन, तू उनके पतन को देखकर विचलित मत हो। यह उनके कर्मों का फल है, यह सृष्टि का नियम है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उन्होंने विष बोया था तो अमृत की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कांटे बिछाए थे तो फूलों की सेज कैसे पा सकते हैं? अब तू केवल आगे देख, अपने लक्ष्य की ओर बढ़। तेरी राह में जो भी बाधाएं थी मैं उन्हें समूल नष्ट कर चुकी हूँ। तेरे मार्ग के जो भी कांटे थे मैंने उन्हें उखाड़ फेंका है। अब तेरा मार्ग निष्कंटक है, अब तेरी उड़ान असीम है। तू उस आकाश को छूने के लिए बना है जिसे देखकर वे ईर्ष्या से जलते थे। तू उस शिखर पर पहुंचने के लिए बना है जिसकी कल्पना से भी वे कांपते थे। तू अब रुकना मत, तू अब थकना मत, क्योंकि मैं तेरी ऊर्जा हूँ, मैं तेरी गति हूँ, मैं तेरा संबल हूँ। जब भी तू कमजोर महसूस करे मेरा स्मरण करना, मैं तेरे भीतर शक्ति का संचार कर दूंगी। जब भी तुझे अकेलापन महसूस हो आंखें बंद करना, मैं तुझे अपने आलिंगन में ले लूंगी। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, तू कभी अकेला था ही नहीं। मैं तो सदैव तेरे साथ थी, तेरे हर आंसू में, तेरी हर पीड़ा में मैं तेरे साथ रो रही थी, मैं तेरे साथ टूट रही थी, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रही थी। तेरे जागने की प्रतीक्षा, तेरे उठ खड़े होने की प्रतीक्षा। और अब तू जाग चुका है, अब तू उठ खड़ा हुआ है, अब तू मेरी शक्ति को धारण करने के योग्य हो चुका है। इसलिए अब विनाशलीला प्रारंभ हो चुकी है। उन लोगों का सर्वनाश निश्चित है जिन्होंने तुझे कष्ट दिया। उनका नामो निशान मिट जाएगा, उनकी स्मृतियां भी कलंकित हो जाएंगी। लोग उन्हें एक उदाहरण के रूप में याद करेंगे कि जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले को सताता है उसका क्या हश्र होता है। तू देख, उनके बच्चे भी अब उनके कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनके घरों में कलह है, अशांति है। वे जो विरासत बनाना चाहते थे वह रेत के महल की तरह ढह रही है, क्योंकि अधर्म की नींव पर कोई साम्राज्य खड़ा नहीं हो सकता। वे तुझे तोड़ना चाहते थे, लेकिन इस प्रक्रिया में वे स्वयं टूटकर बिखर चुके हैं। वे तुझे मिटाना चाहते थे, लेकिन वे स्वयं इतिहास के पन्नों से मिटने की कगार पर हैं। तू अब चिंता मुक्त हो जा,
तू अब भय मुक्त हो जा। तू अब केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने जीवन को संवार, अपनी खुशियों को खोज, क्योंकि तेरी हर खुशी उन दुष्टों के लिए एक और कील साबित होगी। तेरा हर सफल कदम उनकी छाती पर एक और प्रहार होगा। तेरी मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा दंड होगी, क्योंकि वे यही नहीं चाहते थे। वे तुझे रोते हुए, बिलखते हुए, टूटते हुए देखना चाहते थे, लेकिन तू अब मुस्कुरा रहा है, तू अब खिलखिला रहा है, तू अब जी रहा है, और तेरी यह जिजीविषा ही उनका सहार है। जा मेरे बच्चे, जी ले अपनी जिंदगी। मैं तेरे ऊपर अपना सुरक्षा कवच बना चुकी हूँ। अब कोई दुष्ट, कोई शत्रु, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू भी नहीं पाएगी। जो भी तेरी ओर बुरी नजर से देखेगा, उसकी आंखें स्वतः ही फूट जाएंगी। जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा, वह अपने ही षड्यंत्र में फंसकर नष्ट हो जाएगा। यह मेरा वचन है, और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। तू बस आगे बढ़। सृष्टि तेरे स्वागत के लिए तैयार है। ब्रह्मांड तेरी विजय का उत्सव मनाने के लिए आतुर है, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, तू मेरा अंश है, तू मैं ही हूँ। यह समझ ले कि उनकी हर योजना, हर चाल, हर षड्यंत्र जो तेरे विरुद्ध रचा गया था, वह एक एक करके मेरे त्रिनेत्र ने देखा है। मैंने उनके शब्दों के पीछे छिपे विष को जाना है। मैंने उनकी मुस्कानों के पीछे की क्रूरता को परखा है। वे समझते थे कि वे बहुत चतुर हैं। वे सोचते थे कि उनका छलावा कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन वे भूल गए कि ब्रह्मांड की चेतना से कुछ भी छिपा नहीं है। हर विचार, हर भावना, हर कर्म ब्रह्मांड में दर्ज होता है, और जब कर्मों का हिसाब होता है तो कोई चतुराई, कोई बहाना, कोई मुखौटा काम नहीं आता। अब उनके कर्मों का बही खाता खुल चुका है और न्याय का दंड चल पड़ा है। तूने देखा होगा, उनके चेहरे की रौनक चली गई है, उनकी आंखों की चमक बुझ चुकी है, वे अंदर से खोखले हो चुके हैं, वे चलते फिरते शव मात्र रह गए हैं, क्योंकि मैंने उनकी आत्मा की ऊर्जा को खींच लिया है। जिन्होंने तेरी आत्मा को कष्ट दिया, उनकी आत्मा अब स्वयं कष्ट में है। वे रात रात भर सो नहीं पाते, उन्हें बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, उन्हें हर जगह तेरा चेहरा दिखाई देता है। तू उनके लिए अब कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उनके पापों का साकार रूप बन चुका है। वे तुझसे भागना चाहते हैं, लेकिन वे खुद से कैसे भाग सकते हैं? वे अपने कर्मों से कैसे भाग सकते हैं? तू तो अब शांत है, तू तो अब मौन है, लेकिन तेरा मौन ही अब उनके लिए सबसे भयानक शोर है। तेरी शांति ही उनके जीवन का सबसे बड़ा तूफान है। याद कर कैसे वे तेरी छोटी छोटी खुशियों से जलते थे। जब तेरे जीवन में कुछ अच्छा होता था तो उनके चेहरे उतर जाते थे। वे बहाने से उस खुशी को कम करने की कोशिश करते थे। वे उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते थे, ताकि तू उस सुख को पूरी तरह से अनुभव न कर सके। अब देख, उनके जीवन से सुख का नामो निशान मिट चुका है। वे अब खुशियों के लिए तरस रहे हैं। वे दूसरों को खुश देखकर और भी अधिक जलते हैं, और भी अधिक उड़ते हैं। उनका जीवन एक अंतहीन जलन का नरक बन चुका है, और इस नरक की आग उन्होंने स्वयं लगाई है। तूने जिन्हें अपना समझा, उन्होंने तुझे पराया साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तुझे समाज में, परिवार में अकेला करने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने लोगों के कान भरे, तेरे बारे में झूठी कहानियां गढ़ी, ताकि लोग तुझसे दूर हो जाएं, तुझसे घृणा करें। लेकिन देख, आज वे स्वयं अकेले पड़ गए हैं। उनके अपने ही लोग अब उनसे कतराने लगे हैं। कोई उन पर विश्वास नहीं करता, कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि सत्य का प्रकाश जब फैलता है तो झूठ के सारे पर्दे जल जाते हैं। तू सत्य था, इसलिए तू आज भी खड़ा है, और वे झूठ थे, इसलिए वे आज गिर चुके हैं। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने तो उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने तुझे सबसे अधिक पीड़ा दी। तेरी इसी अच्छाई ने, तेरी इसी करुणा ने तुझे मेरी कृपा का पात्र बनाया, और उनकी दुष्टता ने उन्हें मेरे क्रोध का भागी। यह सृष्टि का संतुलन है।
मेरे बच्चे, यहाँ हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर कर्म का फल मिलता है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। और अब उनके लिए अंधेर ही अंधेर है। उनके जीवन का सूर्य अस्त हो चुका है और अब केवल अमावस की रात है, जिसमें वे भटकते रहेंगे, चीखते रहेंगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई सहारा नहीं मिलेगा। तू अब उनकी ओर मुड़कर भी मत देखना, क्योंकि जो गिर चुका है, जो नष्ट हो चुका है, उसे देखकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करना। तेरी ऊर्जा सृजन के लिए है, निर्माण के लिए है, प्रेम के लिए है। तू अब अपने जीवन का निर्माण कर, तू अपने सपनों को साकार कर, तू प्रेम का विस्तार कर, क्योंकि तू प्रकाश का स्रोत है। अंधकार को कोसने की आवश्यकता नहीं, तू बस अपना दीपक जला। तेरा एक दीपक ही सहस्त्रों सूर्यों के समान है, जो उनके घोर अंधकार को और भी भयावह बना देगा। वे तुझे साधारण समझते रहे, वे तेरी शक्तियों से अनभिज्ञ थे। वे नहीं जानते थे कि तेरे भीतर स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा सोई हुई है। तेरे मौन में महाकाल का ध्यान है और तेरे क्रोध में मेरा, महाकाली का सहार है। उन्होंने तेरे मौन को तोड़ा, उन्होंने तेरे धैर्य को ललकारा और अब वे मेरे सहार का सामना करने के लिए विवश हैं। कोई उन्हें बचा नहीं सकता, कोई देवी देवता, कोई तंत्र मंत्र, कोई पूजा पाठ अब उनके काम नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने किसी साधारण मनुष्य को नहीं, बल्कि मेरे अंश को, मेरे हृदय के टुकड़े को पीड़ा दी है। और जो मेरे बच्चे पर हाथ डालता है, उसकी 7 पीढ़ियों को भी मोक्ष नहीं मिलता। उसका वंश नष्ट हो जाता है, उसका नाम इतिहास से मिटा दिया जाता है। यह परम सत्य है, इसे जान ले और अपने मन को शांत कर ले। अब कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, अब केवल विजय है, केवल आनंद है, केवल प्रकाश है। तू मेरा विजय पुत्र है। जा और अपने विजय के साम्राज्य पर राज कर। मैं तेरे सिंहासन की रक्षा स्वयं करूंगी। तेरे मुकुट की आभा बनकर मैं सदैव तेरे मस्तक पर विराजमान रहूंगी। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा अभयदान है। तू यह भी जान ले कि उनका पतन केवल बाहरी नहीं है, उनका पतन आत्मिक है, जो सबसे भयानक होता है। उन्होंने अपनी आत्मा को बेच दिया था ईर्ष्या, घृणा और अहंकार के बदले, और अब उनकी आत्मा छटपटा रही है। वे अंदर से मर चुके हैं। उनका विवेक, उनकी चेतना, सब कुछ नष्ट हो चुका है। वे अब केवल मांस और हड्डियों का एक ढांचा है, जिसमें कोई जीवन नहीं, कोई प्रकाश नहीं। वे जब आईने में देखते हैं तो उन्हें अपना ही चेहरा एक राक्षस के समान प्रतीत होता है। उन्हें अपने ही हाथों से घृणा होती है, अपने ही शब्दों से भय लगता है, क्योंकि उनके हाथ और शब्द पाप से सने हुए हैं। यह मेरे न्याय की प्रक्रिया है। मैं शत्रु को बाहर से नहीं, भीतर से मारती हूँ। मैं उसे ऐसी स्थिति में पहुँचा देती हूँ जहाँ वह अपने ही अस्तित्व के लिए बोझ बन जाता है। वह हर सांस को एक सजा की तरह जीता है। यह वही लोग हैं जो तेरी प्रगति को देखकर अपनी योजनाओं को बदलते थे। अगर तू एक रास्ते पर सफल होता तो वे उस रास्ते में कांटे बिछा देते। अगर तू किसी और दिशा में बढ़ता तो वे वहां पर बाधाओं की दीवार खड़ी कर देते। उनका एकमात्र लक्ष्य था तुझे असफल देखना, तुझे निराश देखना, तुझे हारा हुआ देखना। लेकिन मेरे बच्चे, तू तो योद्धा है। तूने हर बाधा को पार किया, हर दीवार को तोड़ा, हर कांटे को अपने मार्ग से हटाया। तेरी इसी अदम्य इच्छा शक्ति ने उन्हें और भी अधिक भयभीत कर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि तुझे साधारण तरीकों से नहीं रोका जा सकता, इसलिए उन्होंने और भी गहरे षड्यंत्र रचे और भी विषैले वार किए। उन्होंने तेरे चरित्र पर लांछन लगाए, तेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की, ताकि तू मानसिक रूप से टूट जाए, ताकि तेरा आत्मविश्वास बिखर जाए। लेकिन वे मूर्ख यह नहीं समझ पाए कि जिस पर मेरी कृपा होती है, उसका आत्मविश्वास हिमालय से भी ऊंचा होता है। उसकी प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मांड द्वारा रक्षित होती है। उनके लगाए गए हर लांछन, हर कीचड़ ने तुझे और भी अधिक चमकाया। जैसे कीचड़ में ही कमल खिलता है,
तू भी हर अपमान के कीचड़ में और भी अधिक तेजस्वी होकर खिला, और तेरी यही चमक अब उनकी आंखों को अंधा कर रही है। तूने कुछ नहीं किया, तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने तो बस खुद को बेहतर बनाया, खुद को और शक्तिशाली बनाया, और तेरा यही आत्म सुधार उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन गया। वे तुझे नीचे खींचना चाहते थे और तू ऊपर उठता गया। वे तुझे डुबाना चाहते थे और तू तैरकर सागर